नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शिवपाल सैनी है। मैं एज ए कंसल्टेंट सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एससीजी कैंसर सेंटर जयपुर में कार्यरत हूँ। आज हम बात करने वाले हैं ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। जैसे सिंपल मैं एक एग्जांपल के तौर पे बोलूं कि अगर किसी 45 या 45 से अबव की लेडी में अगर स्तन के अंदर के गांठ है तो वो उसके कैंसर के होने के चांसेस 80 से 90% होते हैं। अगर यही गांठ किसी 18 ईयर ओल्ड गर्ल में होती है तो उसके कैंसर के होने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। ब्रेस्ट कैंसर की गांठ होती है वो जनरली पेनलेस होती है, इसमें जनरली दर्द नहीं होता है। तो एडवांस एज में अगर स्तन में कोई दर्द रहित गांठ है तो गांठ का कैंसर होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। सबसे पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और कंसल्ट करने के बाद में कंफर्म करने के लिए अपन को मेमोग्राफी की ज़रूरत पड़ती है और उसके अलावा बायोप्सी की ज़रूरत पड़ती है। मेमोग्राफी अगेन सजेस्ट करता है, इसके साथ में ये भी बताता है कि सेम स्तन में और कोई गांठ तो नहीं है जो कि हाथ से पता नहीं चल रही है, या फिर दूसरी साइड के स्तन में तो कोई ऐसी गांठ नहीं बन रही है। बायोप्सी अपन को 100% कंफर्म करती है कि ये कैंसर की गांठ है या नहीं है। इसके अलावा और कहीं शरीर में गया है या नहीं गया है उसके लिए अपन पेट स्कैन कर सकते हैं, या बहुत ही अर्ली डिजीज है तो अल्ट्रासाउंड और चेस्ट एक्सरे के साथ में भी इसका पता किया जा सकता है। ट्रीटमेंट ऑप्शंस में सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी तीनों मोडेलिटी को मिला के इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। सर्जरी की हमेशा ज़रूरत पड़ती है। कीमोथेरेपी भी ऑलमोस्ट ऑल केसेस में ज़रूरत होती है। कुछ कुछ केसेस में कीमोथेरेपी अवॉइड कर सकते हैं, जैसे बहुत एडवांस एज है, छोटा ट्यूमर साइज है, हार्मोन पॉजिटिव ट्यूमर है, ऐसे केसेस में कीमोथेरेपी अवॉइड की जा सकती है। और रेडिएशन थेरेपी भी अगेन स्टेज के ऊपर डिपेंड करती है, कौन सा स्टेज है, ब्रेस्ट बचा के सर्जरी की गई है या पूरा स्तन रिमूव किया गया है। दोनों मोडिलिटी होंगी या तीनों मोडिलिटी होंगी या सिर्फ एक मोडिलिटी होंगी, ये ट्यूमर के साइज, स्टेज और पेशेंट की जनरल कंडीशन, एज, ये सब देख के डिसाइड किया जाता है कि तीनों मोडिलिटी चाहिए या दो मोडिलिटी चाहिए या एक मोडिलिटी चाहिए। ब्रेस्ट कैंसर के लिए हाई रिस्क पीपल वो होते हैं जो सिंपल लैंग्वेज में बात करूँ, जिनके फैमिली हिस्ट्री में ब्रेस्ट कैंसर का हिस्ट्री रहा है। फैमिली हिस्ट्री का मतलब मेरा ये है कि जिनके फर्स्ट रिलेटिव जैसे मदर है, सिस्टर है या फिर बेटी है, उनमें से किसी को ब्रेस्ट कैंसर है, और या फिर जिनके बच्चे नहीं हैं या बच्चे होने के बाद में भी जिन्हें ब्रेस्ट फीड नहीं किया है, वो लोग हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं। सबसे पहला मिथ तो ये है कि भाई ये बोला जाता है कि बायोप्सी करेंगे तो कैंसर के फैलने का रिस्क रहता है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी कैंसर और इवन ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के लिए बायोप्सी की ज़रूरत होती है। बायोप्सी के बिना उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। बायोप्सी ज़रूरी होती है एंड उससे बिल्कुल भी कैंसर के फैलने का रिस्क नहीं रहता है। एक कॉमन मिथ ये है कि भाई सर्जरी में ये सोचा जाता है कि स्तन पूरा रिमूव करना पड़ेगा, बट ऐसा नहीं होता है। काफ़ी केसेज ऐसे होते हैं जहाँ पे सिर्फ ट्यूमर को निकाल के भी सर्जरी की जा सकती है। एक है कि सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, जो कि मिरर के सामने खड़े होके खुद से स्तन को पाल्पेट करके ब्रेस्ट एग्जामिन करना चाहिए। दूसरा है क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, 6 मंथ में और एटलीस्ट इन 1 ईयर एक बार डॉक्टर से मिलके एग्जामिनेशन करवाना चाहिए। और तीसरी चीज़ है कि अबव 40 साल में एक बार मेमोग्राफी ज़रूर करवाना चाहिए। ये तीनों चीज़ें करने से अगर कैंसर है भी तो बहुत अर्ली स्टेज में उसका पता किया जा सकता है, और जितनी अर्ली स्टेज में डिटेक्ट होता है उतना ही बेटर ट्रीटमेंट दिया जा सकता है।